जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षनयातम ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही ज्ञान विवेक बिना नहीं गुण विवेक के माही नहीं विवेक जिन मत बिना जिन मत जिन बिन नाही मोक्ष मूल निर्मल महा जिन वर त्रिभुवन माही दाते जिनको वंदना हमारी बारंबार जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार तीन काल के जिनवरा तीन काल के सेत तीन काल के मुनिवरा बंधु भाव सहित नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जो नियचे निर्मल सदा आदिमध्य अरुवंत सोचे ध्रुव बनारसी जगत माही जयवंत। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह इस पंचम काल में उपलब्ध श्री भेद विज्ञान के लिए श्रेष्ठतम कृति समय सार ग्रंथादि राज है और इसमें निर्जरा अधिकार के एक कलश के ऊपर हम अपनी स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने लिखा है। वे कहते हैं कि जैसे ही देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूं ऐसा हमें ज्ञान हुआ। पहले तो जानना ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों का पुण्योदय तो होता है, लौकिक पुण्योदय होता है और वह पापोदय में कन्वर्ट होकर के खत्म हो जाता है। भाई पुण्योदय से मिलते हैं भोग और भोग भोगने में मनुष्य गति में नियम से हिंसा होती है। कोई भी मनुष्य गति का भोग वह पाप बंध के बिना नष्ट नहीं होता, मतलब पाप बंध पूर्वक ही होता है। जब भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, तो उस ज्ञान से जानने से बहुत कुछ हमारे राग भाव मंद हो जाते हैं। भाई हमने जाना कि ये शरीर क्षणभंगुर है, पहले तो हम जानते ही नहीं है। मोह मशगूल जीव जिस प्रकार बालक अपने खेलने में मशगूल हो जाता है तो वह उस मशगूलता में सब खाना पीना सब घर बार भूल जाता है। बच्चे खेलते हैं ना तो तन्मयता से खेलते हैं। व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला तन्मयता से उसमें मशगूल हो जाता है तो वो भी खाना पीना छोड़ देता है, भूल जाता है। हमारा एक मित्र है, लक्ष्मी ट्रेडर्स नाम से उसकी गणगौरी बाजार जयपुर में दुकान है और वो बोलता है कि मैं 6-6, 8-8 घंटे कंटिन्यूअस कैश काउंटर पे खड़ा रहता हूँ। इतनी सेलिंग होती है कि मुझे नोट गिनते गिनते फुर्सत नहीं रहती। बोले मैं महीने में 15 दिन एकाशन कर लेता हूँ क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग है, टिफिन आकर के पड़ा रहता है, लेकिन ग्राहकी इतनी ज्यादा रहती है कि खाने का समय ही नहीं मिलता। तो शाम का भोजन मेरा बाकी नौकरों को देने में जाता है और मैं शाम का भोजन नहीं करता। तो मैंने बोला यार तुम तो बिल्कुल तपस्या वाले जीव हो। 6 घंटे खड़गासन में रहना, एकासन 15 दिन, महीने में 15 दिन एकासन कर लेना और पूर्ण रूप से मशगूल रहते हो। तो मैंने बोला तुम्हारी रुचि व्यापार में है, धन में है, तो धन को करते हुए तुम्हें किंचित भी क्लेश महसूस नहीं होता। ऐसे ही जहां शुद्धात्मा में रुचि होती है तो अपने आनंद का, वेदन का नाथ साक्षात सच्चा स्वरूप तो यही है कि हम शुद्धात्मा है, हम धन नहीं है, हम शरीर नहीं है। शरीर छूट जाता है, धन भी मरने के साथ ही
या उसके पहले ही ऊपर नीचे होके छूट सकता है। तो जहां धन को या परिग्रह को अपना नहीं माना, ये जानने में आया। उसमें निर्जराधिकार में गाथा देते हैं, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह यह जान कर, पर द्रव्य मेरा है बताओ, कौन बुद्ध ऐसा कहे। भाई हमारा परिग्रह तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय आत्मा है। परिग्रह किसे कहते हैं कि चारों तरफ से हम जिसको ग्रहण कर सकते हैं। तो बताओ कौन सी चीज ऐसी ग्रहण करने में आ सकती है जो कभी छूटे नहीं, तीनों काल में हमारे साथ रहे। तो कह रहे शरीर को तो हम ग्रहण नहीं कर सकते, शरीर तो मिली हुई चीज है जिसमें हम पैक हैं। जिस प्रकार कोई कार में बैठा हुआ व्यक्ति वह कार में अपने आप को नहीं मानता, लेकिन उतने समय तक कार जनित दुखों को भोगता है या सुखों को भोगता है। हमारे एक बापूनगर जैन समाज के उपाध्यक्ष हैं नेमीचंद जी जैन, प्रोफेसर है वो। उनका बेटा बहुत बड़ा डायमंड का वो हांगकांग में डिस्ट्रीब्यूटर या जो बिजनेसमैन है। वो हांगकांग से एरोप्लेन से आया और सबसे बड़ी 84 लाख की ऑडी कार में एयरपोर्ट से घर आ रहा था। तो ड्राइवर ने बोला कि साहब मैं 2-3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था एयरपोर्ट के बाहर से, मैं चाय पी लेता हूं। और एक ढाबे पे उसने चाय के लिए कार रोकी और वह चाय की थड़ी में अंदर चला गया। और ये सेठ बोले, ये मतलब जो इनका बेटा 32-34 साल का ही था, और ये बोला कि मैं तो चाय वगैरह नहीं पीना है मुझे, मैं यहीं बैठा हूँ, इसी गाड़ी में बैठा हूँ। क्या हुआ कि जो आते ना बड़े बड़े कैंटर होते हैं जो कार वगैरह को लेकर के लेने वाले आते हैं, उसमें कार वगैरह रख के आती है ना, बड़े बड़े ट्रक का रूप होता है, उसको कैंटर बोलते हैं ना। तो वह एक कैंटर का बैलेंस गया, उधर से पास से ही निकल रहा था और वो बराबर इनकी ऑडी कार के ऊपर आकर के गिरा। और 32 साल के वे राजकुमार जैसे सुंदर व्यक्ति थे, अरबपति थे, डायमंड का बिजनेस था, और बैठे बैठे ऑन द स्पॉट वह कार पिचक करके ऐसी हो गई कि लाश निकालने के लिए भी टुकड़े करने पड़े। इस तरह से वह आयु का अंत हो गया। कहने का तात्पर्य, मान्यता जनित सुख और मान्यता जनित दुख को हम भोगते हैं, और वह जब क्षणभंगुरता होने से, कार को उन्होंने ग्रहण किया था क्या? मान्यता में ग्रहण किया था, ये मेरी है, और उस मान्यता के साथ ही उनका मरण हुआ। तो नियम से परिग्रह के लिप्तता से मरण हुए। दूसरा, आर्त ध्यान में मरण हुआ। दर्द से मरण होता है तो दर्द में उपयोग जाता है, नमोकार मंत्र बोलने में उपयोग मुश्किल से लगेगा जब दर्द होगा तो। और मालूम नहीं था ना, मालूम जिसको पड़ जाए कि भाई मैं इतने दिनों में मर रहा हूं, जैसे हमारे कैंसर के पेशेंट को मालूम पड़ गया कि 4 महीने की आयु है। एक था वो भी 32 साल के, 31 साल का ही था वो, प्रवीण लोढ़ा, तो श्वेतांबर जैन था। तो उसकी शादी हुई और शादी के बाद में उसकी पत्नी के साथ उसका सेटिंग नहीं हो पाया बराबर, तो टेंशन में रहने लग गया। तो शादी के 1 साल बाद ब्रेन ट्यूमर बन गया उसके दिमाग में। ब्रेन ट्यूमर इतना जल्दी से फैला कि 4th डिग्री का हो गया। बहुत अच्छा बिजनेसमैन, लैपटॉप और ये सब कंप्यूटर पार्ट्स का उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, सब अच्छे से कमांड से बोलता था सब धंधे में। और वह 6 महीने, 1 साल 1.5 साल में वो ट्यूमर बना और डॉक्टर ने बोल दिया 4 स्टेज का है, जो कर लो, मैक्सिमम 4 स्टेज का कैंसर 4 महीने या 6 महीने तक तुम सरवाइव करोगे। क्या करना चाहिए साहब? मरता क्या नहीं करता, सब जगह। उन्होंने फिर मेरे को बहुत सारे बताए कौन सी जगह होती है। क्या हुआ, वायर खिंच गई क्या? तो खेरथल वगैरह में ऐसे स्थान है वहां पे कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट देते हैं बहुत सारे। 106 साल के एक वैद्य जी हैं और अनेक प्रकार से करते हैं ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी आयु को तो कोई रोक नहीं सकता ना। आयु कर्म एक नितांत उदयाजनित अवस्था है, और 4 महीने के टेंशन में वो इतना टेंशन लिए कि 1.5 महीने में ही मरण को प्राप्त हो गए।
कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर के परिग्रह की तो क्षणभंगुरता हमारे तुम्हारे खबरों में निरंतर वर्तती है। इसलिए परिग्रहाग्रहं मुक्त्वा कृत्वोपेक्षां च व्यग्रहे निर्व्यग्र प्राय चिन्मात्रं विग्रहं भावयेत् बुध। कल से हम नियमसार विधान करेंगे ना, ये नियमसार का कलश है कि परिग्रह के आग्रह को छोड़कर निर्व्यग्र ऐसे अपने चिदानंद स्वभाव की आराधना करनी चाहिए। उससे ही साक्षात सुख की, परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जब आत्मा ही मेरा ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय परिग्रह वह सच्चा है जिसे मैं चारों तरफ से ग्रहण करता हूं, तो पर संबंधी परिग्रह की भावना ज्ञानी को नहीं होती। इसलिए उसमें वैराग्य शक्ति नियम से होती है। ज्ञान सुख का कारण है कि वैराग्य सुख का कारण है? भाई हम अभी तक सुख मानते हैं, अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने मिले, अच्छा मकान मिले। ये क्या है? ये राग है। ज्ञान तो हमें है कि ये सब हमारा रहेगा नहीं, या तो हम चले जाएंगे या तो ये नष्ट हो जाएगा। भूकंप हो जाए तो क्षण मात्र में सब परिग्रह नष्ट हो जाएगा, लेकिन मान्यता नष्ट नहीं होगी तो दुखी हम होंगे। तो कहने का मतलब वैराग्य सुखदायी है। चारित्र का गुण है सुख, चारित्र का परिणमन होता है तो सुख प्रकट होता है। ज्ञान का परिणमन 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, ज्ञान तो इतना विस्तार को प्राप्त हो गया और फिर भी वे सुख को प्राप्त नहीं हुए। अनाकुल लक्षणत्व सुख शक्ति है ना, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी वे भव्य सेन मुनिराज आत्मानुभूति से रहित होने के कारण सुख को प्राप्त नहीं हुए, और शिवभूति मुनिराज जिन्हें अष्टमात्रिका प्रमाण मतलब 5 समिति और 3 मुक्ति करना आता था, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन से सुशोभित, लेकिन वे महान सुख को प्राप्त होते थे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य सुख को। क्या कारण है? कह रहे हैं सुख का निधान जहां है वहां दृष्टि जाएगी तो सुख मिलेगा, और सुख का निधान जहां नहीं है वहां दृष्टि रहेगी तो सुख मिलना नहीं है। सिद्ध भगवंतों में 8 गुण है ना, तो उनमें सुख गुण नाम का तो उल्लेख ही नहीं है। सिद्ध भगवंतों के 8 गुण कौन से हैं? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत्व वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के, यही है ना। तो सुख गुण तो है ही नहीं। सिद्ध भगवान सुखी है या नहीं है? अनंत सुखी है। तो क्यों नहीं है? सुख गुण क्यों नहीं लिखा? समकित दर्शन ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्मत्व वीर्य, सूक्ष्मत्व वीरजवान और निराबाधत्व। निराबाधत्व मतलब एक दूसरे से बाधित नहीं होना। तो सुख नाम का गुण तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में कर्म 8 नहीं कर्म 9 है। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण क्या होता है? एक तो दर्शन मोहनीय हमारे श्रद्धा का घात करती है, और चारित्र मोहनीय सुख का या चारित्र का घात करता है। सिद्ध भगवंतों के जब गुण लिखे जा रहे हैं तो उन्होंने दर्शन मोहनी की मुख्यता से लिख दिया समकित। समकित पहला गुण दे दिया उनका, जो दर्शन मोहनी के अभाव से हुआ। दर्शन लिखा वो दर्शनावरण के अभाव से हुआ है, केवल दर्शन। तो समकित के साथ ही सुख भी गर्भित है, क्योंकि चारित्र मोहनीय अभाव हुआ तो सिद्ध भगवंतों को अनंत चारित्र या अनंत सुख प्रकट हुआ। तो वह चारित्र मोहनी के अभाव होने से वीतरागता हुई और वे सुखी हुए। चारित्र की भेद है ना, ये 25 कषाय जो हैं चारित्र मोहनी के कारण होती हैं, और ये कषाय के अभाव होने से चारित्र होता है, और वह चारित्र होने से सुख प्रकट होता है। जगत में भी जिसकी जितनी कषाय मंद रहती है वह उतना अंशों में सुखी होने लगता है। हम बोलते साहब इनकी कषाय बहुत कम है इसलिए ये तो बहुत निराकुल रहते हैं, टेंशन नहीं रहता। जिसकी कषाय कम, भाई किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम्हें ये नहीं आता, और मैं मान कषाय के शिखर पर चढ़ा हुआ व्यक्ति उससे बुरा मान लूं, और बुरा मान करके अनेक प्रकार का संकल्प विकल्प करूं तो दुखी होऊंगा। और जहां मैंने जाना कि मेरे कर्म के उदय के वश से ये मान अपमान आदि के प्रसंग बनते, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, आत्मा ही मेरा स्वरूप है,
तो वह उस उत्तम मार्दव धर्म की वृत्ति के कारण सहज सुख शांति का वेदन करता है। इसलिए यह सिद्धांत है कि जितने जितने कषायों का नाश होता है उतना उतना सुख का जन्म होता है, सुख प्रकट होता है। इसके लिए एक दृष्टांत आता है कि भाई एक बूढ़े व्यक्ति अपने ही बेटे की अर्थी बना रहे थे और वो बेटा जिंदा था। ऐसा उदाहरण है साहब। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की पुष्टि में यह उदाहरण आदरणीय कल्पना दीदी ने हमें सुनाया। हमने बोला आगम आधार बताओ, तो बोले आगम आधार इस उदाहरण का नहीं है, किसी से सुना और पढ़ा हुआ है, इसलिए मेरे उनके ध्यान में नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण है जो हमें वैराग्य की प्रेरणा देगा, क्योंकि ज्ञान वैराग्य की बातें चलेंगी अब अपनी 3 दिन तक। ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति का विवेचन इतना डिटेल में है कि जिसके ऊपर संपूर्ण हमारे जिनागम समर्पित है। जिनागम में क्या भरा पड़ा है? ज्ञान और वैराग्य। जिससे बिना तीसरी चीज क्या है? कुछ नहीं है। सब जितना भी है 12 भावनाएं, इसमें लोक भावना वह ज्ञान भावना का स्वरूप है, पूरा लोकालोक का ज्ञान कराता है। लोक भावना वह आगम भावना का स्वरूप है। संसार भावना हमें पंच परावर्तन, वो आगम भावनाएं हैं संसार और लोक। और संवर निर्जरा भावना या फिर पूरी अनित्य शरण आदि सब ले लो, ये सब वैराग्य भावनाएं हैं। इसलिए 12 भावनाओं में मुख्यतः वैराग्य की है। और छड़ालाकार लिखते भी हैं, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन के लिए माता के समान है। इसलिए मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगंते वैरागी। वे वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते ही करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई एक बूढ़े श्रावक, उदासीन श्रावकों का वर्णन पद्म पुराण में भी है। राजा इंद्र के पिता उदासीन श्रावक होकर धर्म साधना करते थे। ब्रह्मचर्य आदि प्रतिमा लेकर जो श्रावक भूमिका है वह उदासीन श्रावक की भूमिका है। राजा साहस गति विद्याधर के पिता भी उदासीन श्रावक थे। हम जिस एंगल से कोई ग्रंथों का अध्ययन करें उस एंगल से हमें उदाहरण मिल जाते हैं। तो उदासीन श्रावक थे, वह अपने पुत्र की अर्थी बना रहे थे। और वह पुत्र का मित्र आया तो पूछा, काका जी आप किसकी अर्थी बना रहे हैं? तो बोले कि भाई मेरा पुत्र 48 मिनट में मरने वाला है। ऐसा किसने बताया? अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया है। तो बोले मैं उसकी अर्थी बना। क्यों बना रहे साहब? क्योंकि लाश को 48 मिनट से ऊपर रखने पर उसमें बहुत सारे जीव राशि होती है। त्रस हिंसा, साक्षात पंचेंद्रिय त्रस उसमें हो जाते हैं। पंचेंद्रिय जीव, सम्मूर्छन मनुष्य किस में लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है। कहां लिखा है? 68वीं गाथा में देते, आमा स्वापी पक्वा स्वापी विपच्यमानासु मांस पेशीसु सातत्तेनोत्पाद तज्जातिनाम निगोतानाम। तज्जातिनाम निगोतानाम, उस जाति के अगर पंचेंद्रिय शरीर है तो पंचेंद्रिय जाति के जीव उस मांस में कब कब होते हैं? आमास्वापी, कच्चे मांस में भी होते हैं। पक्वास्वापी, पके हुए या सूखे हुए मांस में भी होते हैं। और विपच्यमानासु अर्थात उबलता हुआ, पकता हुआ, खोलता हुआ भी मांस क्यों ना हो, सातत्तेनोत्पाद, निरंतर एक समय भी उसमें खंड नहीं होता। ऐसे संगी पंचेंद्रिय जाति के जीव उस मनुष्य शरीर हो तो मनुष्य शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य, तिर्यंच का मांस हो तो तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव का हो तो उस जाति के जीव उसमें होते, चाहे बेल्ट हो सूखा हुआ या खोलता हुआ उबलता हुआ मांस क्यों न हो। इतनी जीव राशि सदा मरती है। इसलिए किसी भी लाश का दाह संस्कार शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। इसलिए मैं अपने पुत्र की अर्थी बना रहा हूं।
तो बोला कैसे मरण होने वाला है? अवधि ज्ञानी मुनिराज के वचनों पे तो सबको श्रद्धा है, क्योंकि अवधि ज्ञानी तो साक्षात देख रहे हैं। तो बोले कि वह बैलगाड़ी से आएगा और बैलगाड़ी से आते वक्त उसको बैल के सिंग लगेंगे और वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। तो बोले आप उसको बचाओ, करना क्या चाहिए? जैसे हमारे उस कैंसर वाले पेशेंट ने बचने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन बच पाया क्या? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ घटनाएं क्रमबद्ध होती हैं और हम उसको अच्छे से समझ लें तो हम उसके आकर्षण से भिन्न होकर के शुद्धात्मा के आकर्षण में आ सकते हैं। लेकिन वैसी सोच हमें खुद को डेवलप करनी चाहिए। तो क्या हुआ? वो मित्र बोला मैं बचाता हूं। गया, उसको बैलगाड़ी पे ला रहे थे, वो आ रहा था, उसने बोला कि मैंने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर लिया है। बोले तुम लोग कौन से लोग के प्राणी हो? मरने के लिए सदा तैयार रहते हो, त्याग वैराग्य से संयम से सुशोभित रहते हो। तो बोले कि भाई इसलिए कि अवधि ज्ञानी मुनिराज के वचन झूठे नहीं होते। इसलिए निमित्त ज्ञानी और अवधि ज्ञानी में अंतर क्या है? निमित्त ज्ञानी तो होता है वह ग्रह आदि की दशा के अनुसार बताता है, जो कि वर्तमान में जैन ज्योतिष शास्त्रों का अभाव है, तो उसमें किंचित भी सच्चाई नहीं रह पाई है। ग्रह कितने हैं साहब? ग्रहों की संख्या मालूम है कितने हैं? अरे हाँ, 88 ग्रह। 88 ग्रह होते हैं। देखो मैं बता देता हूं। एक चंद्र, एक सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र बखान, 66 सहस 75 नव से कोड़ा कोड़ी तारे जान, यह विध 132 चंद, 2.5 द्वीप मध्य परिवान, सब चैत्यालय प्रतिमा मंडित, वंदन करो जोर जुगपान। ये ध्यानत राय जी ने लिखा। ध्यानत राय जी की पूजने हम पढ़ते हैं ना, नंदीश्वर की पूजन वगैरह जो है। ध्यानत राय जी कर्णान योग के बहुत गहरे विद्वान थे और उन्होंने गोमटसार आदि ग्रंथों के, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से चर्चा शतक नाम का 100 पद्यों का काव्य ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने ये सब हिंदी में पद्यानुवाद कर दिए। वे लिखते हैं कि भाई देखो कितने चंद्र हैं। आज जो हमें सूर्य मिल रहा है ये कब मिलेगा? फिर से परसों मिलेगा। ये 2 सूर्य और 2 चंद्र अपने जम्बू द्वीप में है। आज वाला परसों मिलेगा, चंद्र भी आज वाला परसों मिलेगा। इस तरह से समझना चाहिए कि भाई एक चंद्र एक सूर्य, इनका परिवार बता रहे हैं कि भाई कितने इनका परिवार है। तो चंद्र तो है इंद्र और सूर्य है प्रतिंद्र, और इनके साथ चंद्र इंद्र है तो उसके साथ कौन कौन और देव हैं? तो एक चंद्र एक सूर्य 88 ग्रह। ग्रह कितने हैं? 88। कितने? एक सूर्य चंद्र के साथ में नियम से 88 ग्रह होते हैं। और हम कितने जानते हैं? 9 ग्रहों के आधार से हम अपना ज्योतिषी बनाते हैं, लेकिन कह रहे ग्रह तो 88 है। जैन मत कह रहा है। वैज्ञानिकों ने कितने गिन लिए नए नए ग्रह, वो भी गिनते रहते हैं। 12 या 13 ग्रहों के नाम मिल जाते हैं टोटल। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ भगवान ने देखे हुए उस द्वादशांग में जो ज्योतिषियों का निरूपण है, आयुर्वेद का निरूपण प्राणवाय अंग में मिलता है। जैन आयुर्वेद द्वादशांग के जो अंग हैं उसमें ज्योतिषी का भी विवेचन मिलेगा, नाटक शास्त्रों का भी मिलेगा, संपूर्ण जितनी भी लोक कलाएं हैं, अलौकिक कलाएं हैं, सबका विवेचन द्वादशांग में मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे तारों की गिनती भी बता दी। कितने तारे हैं? 66,975 करोड़ इंटू 1 करोड़। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ को करोड़ से गुना करो तो कोड़ा कोड़ी। तो 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं और एक एक तारे में अकृत्रिम जिनालय है और हर जिनालय में 108 प्रतिमा है। सूर्य के अंदर के जिनालय की प्रतिमा देखने की ताकत होती है किसके? चक्रवर्ती के होती है। और हम किसको? हमारी भी ताकत उतनी ही है। हम सूर्य को देख लेते हैं, चंद्र को देख लेते हैं, देखते हैं ना अपन भी।
चक्रवर्ती के नेत्र 47,263 योजन पर्यंत के देखने की क्षमता उनकी है और हमारी भी है, लेकिन हम अस्पष्ट देखते हैं। जैसे चश्मा उतारने के बाद भी हमें दिखता तो है, हम उधर देखेंगे तो देखेंगे कि कोई बैठा है, चेहरा एकदम क्लियर नहीं होगा जिसका जैसा नंबर हो। तो ऐसे ही सूर्य को तो हम देखते हैं। चक्रवर्ती कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति नहीं, 14 जनवरी को आती, वो मकर संक्रांति आती है। 22 जून को आती है वह कर्क संक्रांति। उस दिन अपने अयोध्या के 36 खंड के मकान में सबसे ऊपर वाले उस मकान के छत पर से निषद पर्वत से उदीयमान सूर्य के अंदर साक्षात जिनालय के 108 जिन बिंबों को अपने नजरों से देखता है और वंदना करता है और जलाधिक से पूजन करता है, जल का निक्षेप करता है। तो लोगों ने देखा महान पुरुष कोई कर्तुति हम भी करेंगे, तो सूर्य को देखकर अर्घ समर्पित करने की परंपरा भरत चक्रवर्ती के काल से शुरू हुई। लेकिन लोग मर्म तो भूल गए और वह क्रिया मात्र रह गई। तो ये लोगों को पता ही नहीं कि सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ा रहे, सूर्य में विराजमान अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करके उनको अर्घ चढ़ा रहे। तो इतने 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे एक चंद्र एक सूर्य के साथ में होते हैं, 28 नक्षत्र हैं और यह उसका परिवार है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान यथार्थ हो तो श्रद्धान यथार्थ बने, इसलिए ज्ञान करना हमारा मनुष्य गति का आद्य कर्तव्य है। तो कहानी में यह चल रहा था कि वह गया मित्र और उसे बचाने के लिए, प्रयास करने के लिए उसने उस बालक को उल्टा बिठाया, खुद पास में हो गया कि भाई बैल तो आगे लगे हुए हैं, बैलगाड़ी के सिंह पीछे कैसे मारेंगे, नहीं मारेंगे, तो पूरी प्रोटेक्शन कर ली। लेकिन होनहार को कोई रोक नहीं सकता। जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे हो तदीरा रे। अगर कोई कार्य जिस समय जिस घटना में होना है हो तो वह होकर ही रहता है। तो क्या हुआ, वह बैठे आगे बैलगाड़ी हाँकने वाला हाँक रहा है, लेकिन जैसे ही एक मोड़ पे गाड़ी आई और उधर लड़ते हुए दूसरे 2 बैल आए, और जब एक बैल के सिंग दूसरे बैल को मारने के लिए, वो बैल आपस में सिंगों से लड़ते हैं, तो वह लड़ता हुआ बैल तो आगे भागा और दूसरा वाला बैल जो उसे सिंग मारने के लिए पीछे से आ रहा था, वह बैलगाड़ी पे चढ़ के इस तरह से उसने सिंग घुसाया कि उस व्यक्ति की, बालक की, ओम नमः सिद्धेभ्या जोर से बोलते हुए मरण हो गया। भाई अंत समय में पंच परमेष्ठी का स्मरण, वेदना मरण हो या किसी प्रकार का भी संभव हो, उस समय पंच परमेष्ठी सूचक मंत्रों का जाप करने की सावधानी सदा रहनी चाहिए। मर गया और बस वो अर्थी जला दी गई, सब हो गया। उसके बाद में पूछा कि भाई मित्र ने कि और भी कोई भविष्यवाणी या कुछ गौदी ज्ञानी मुनिराज ने बताया था? बोले कि हाँ, उन्होंने ये बताया था कि जिस व्यक्ति ने उसे बचाने का उद्यम किया उसको 3 दिन में इसी क्षेत्र में फांसी लगेगी। बोलो साहब, 3 दिन में फांसी लगने वाली है, जो कि कुछ काम किया नहीं, कुछ गलत किया नहीं, फिर क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति उस क्षेत्र से दूर जाने की महान चेष्टा करने लगे। वो ये सोचा यहाँ से भागी जाऊं मैं, यहाँ तो अटपटा ही काम है, ये कौन सा लोक है कि लोग पिता पुत्र के अर्थी बना रहा है और ये बता रहे कि 3 दिन बाद मेरा मरण होगा, वो भी फांसी से होगा। तो बोले क्षेत्र से छोड़ के चलो, अपन तो दूसरी जगह पे रहेंगे। जैसे दिल्ली की हवा बहुत प्रदूषित हो रही है, स्कूल अभी 7 दिन के लिए बंद हो रहे हैं, कल के दिन और पक्का लॉकडाउन, और फिर ऐसा हो जाए कि 200-500 लोग एकदम से अफेक्ट हो जाए तो गवर्नमेंट बोलेगी कि पॉल्यूशन टोटली बंद करो, व्हीकल्स बंद करो, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा आगे चल के। नहीं तो फिर चलेगा क्या यार? जिसको समझदारी है तो दिल्ली छोड़ के आगे चल कहीं क्षेत्र जहां अच्छा पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर हो, वहां पे खुद का मकान बना के रखे क्योंकि पॉल्यूशन में कब तक रहोगे, एवरेज आयु घटती जाएगी। तो क्या हुआ कि वह व्यक्ति वहां से भागने लग गया और भागते भागते बहुत बड़े दूर क्षेत्र में आ गया। आने के बाद उसे प्यास लगी तो उसने एक बुढ़िया से, उधर कुएं पे कुछ माता बहनें पानी भर रही थी, पानी भरते हुए माता को बोला, माँ मुझे
प्यास लगी। बोले बिल्कुल बेटा पानी पी, लेकिन तू जिस हिसाब से भागते हुए पसीने से आया है तो मैं तुझे मोती चूर के लड्डू मर्यादा के मेरे घर में बने हुए हैं वह मैं लेके आती हूं। तू ये घड़ा पकड़, मेटल का घड़ा दिया उसको और पकड़ा दिया। कलश था समझ लो, कलशी बड़ी वाली, गगरी बोलते ना, गगरी, अमृत से गगरी भरो। तो वह गगरी उसके हाथ में पकड़ाई और बोला कि मैं अभी वो लड्डू देती हूं तेरे को, वो लेना और फिर पीना, तब तक बैठो, ठीक है। वहां से पुलिस आई और इसको गिरफ्तार करने लगी। बोले कि भाई हम राज सैनिक हैं, गिरफ्तार कर लो। यह व्यक्ति जो है देखो इसके हाथ में जो कलश है, गगरी है, यह सोने की गगरी है और रत्नों के इस पे देखो ये लगे हैं अनेक वो क्या बोलते हैं उस पे रत्न लगे हुए हैं। तो बोले यह राजकोष से चुराई हुई गगरी है और इस व्यक्ति के हाथ में मिली है, सबूत के साथ इसे गिरफ्तार किया जाता है। तो उसने बोला भैया ये तो मेरे से एक बुढ़िया ने दी है। बोले बुढ़िया ने दी है? बोले कहाँ आ रही है? बोले आ रही है। बोले चलो बैठते हैं, कितने देर में आएगी? आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। बोले चलो आसपास खोज करते हैं। तो आसपास कोई मकान नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कुछ नहीं, और बुढ़िया भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो बोले तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम खुद चुरा करके यहाँ बैठे हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। और 2 दिन तक केस चल करके पक्ष विपक्ष हुए और उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई और पुनः वह बूढ़े बाबा जी के पास ही उसी पेड़ के नीचे उसे फांसी के लिए आयोजन किया गया जो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था। फिर बाबा जी मिले, उसको बोले कि भाई देखो हमने कहा था जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे। सबको सस्पेंस लग रहा होगा कि भाई आखिर हुआ कहा, वो बुढ़िया गायब क्या हुई, कहाँ पे गई। तो वो बताते अभी देखो इसमें। फिर वो बोला उसने बालक मित्र ने कि भाई मैंने तो कोई चोरी नहीं की थी और फिर भी मुझे फांसी लग रही है, तो ऐसा क्या हुआ, मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूं। तो उन उदासीन श्रावक ने बताया उसको कि भाई अवधि ज्ञानी मुनिराज से हमने भी शंका पूछी। तो बोले कि ये कर्म तुम्हारा इस भाव का नहीं है, तुमने पूर्व जन्म में किसी निर्दोष को जब फांसी हो रही थी तो तुमने झूठी गवाही दे करके उसके फांसी का फंदे का अनुमोदन किया था कि अच्छा हो रहा है साहब, उसको फांसी लग रही है। हाँ तो साहब, हाँ हमने भी, हाँ साहब इसने ऐसा किया था। हाँ बोलना, अनुमोदन करना, उसके कारण परिणामों की गहराई से तुमने किसी निर्दोष को फांसी लगाने में अनुमोदना की थी। आज वो कर्म उदय में आया है, इसलिए तुम निर्दोष होकर के भी तुम्हें फांसी लग रही है। ये सर्व जगत कोई अपने इस भाव के किए हुए क्रियाकलाप से थोड़ी चलता है। स्कूल वगैरह में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई करता कोई शैतानी और पिटाई किसी और की हो जाती है, क्योंकि टीचर को तो दहशत बनानी होती है कि भाई देखो कोई भी शैतानी करेगा तो हम पिटाई करेंगे। तो ऐसे निर्दोष व्यक्ति ने पूर्व जन्म में कर्म बांधा हो तो उसके अनुसार उसमें वे कर्मों के उदय आ जाते हैं। तो बोले हुई क्या घटना आखिर, इसका भी तो रहस्य बताओ। बोले ऐसा है, चोर तुम नहीं थे, उस बुढ़िया का बेटा चोर था और उसने राजमहल से वह गगरी चुराई थी। जैसे ही उसे मालूम पड़ा कि सैनिक इसी दिशा में आ रहे हैं, तो जो वो गगरी चुरा के झोपड़ी में या जहां भी स्थान था वहां लेकर से उसकी माँ पानी भरने के लिए यहाँ आई थी, वह माँ को उसने जब देखा कि वो लड्डू लेने उस घर की तरफ जा रही है, घर कोई दूर होगा जो भी होगा, तो बोले मैंने उस बालक, उस चोर ने बीच रास्ते में ही उस बुढ़िया को घोड़े से बिठा करके और जंगल पार करके अन्य क्षेत्र में चला गया। इसलिए वहां पर ना कोई मिला, ना कोई तुम्हें मतलब प्रूफ मिला कि बुढ़िया थी या कोई झोपड़ी थी या कुछ था, वह किंचित भी नहीं मिला और आरोप तुम्हारे सिर पे आ गया। निमित्त बन गया कुछ भी घटना, लेकिन मूल कर्म तो तुम्हारा द्रव्य कर्म है। तो बोले अब क्या करना चाहिए? बोले वही जो हमने किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग करो,
राजा के प्रति द्वेष मत करो, क्योंकि तुम बांधोगे कि इसने निर्दोष ने मुझे सजा दी, मैं तो इसको निपटूंगा, मैं देखूंगा या आगे भवों में बैर बांधूंगा। तो कह रहे ऐसा द्वेष मत बांधो, क्योंकि जो जो देखी वीत राग ने सो सो होसी वीरा रे। अपनी आसक्ति घट जाने से प्रतिकूल संयोगों में दुख नहीं होता और अनुकूल संयोगों में सुख से गाफिल नहीं होते। इसलिए सहज ज्ञातृत्व धारा से जगत के संयोगों का चिंतन करता हुआ ज्ञानी सदा सुख से जीता है। सदा सुखी रहने का नाम है जैन धर्म। वह है वैराग्य शक्ति, कि हमें हमेशा मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे निमित्त ज्ञानी ने तो बताया नहीं कि आप 70 तक जियोगे या 80 तक। तो हमें अपने प्रति समय को सचेत रहते हुए अगले ही क्षण मेरा मरण हो सकता है, ऐसा जानता हुआ जो वैरागी जीता है तो वह सदा सुख का अनुभव करता है। इसलिए लिख रहे हैं इसमें सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वह वैराग्य शक्ति उसे पर से भिन्न कराती है। देखो अब आगे काम दे रहे हैं कि भाई इस शक्तियों के कारण होता क्या है। आचार्य अमृतचंद्र देव क्या लिख रहे हैं? वे लिख रहे हैं सम्यक दृष्टिर्भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो राग योगात्। क्या करता है सम्यक दृष्टि? ज्ञान वैराग्य शक्ति हो गई। तो ज्ञान वैराग्य शक्ति होने के कारण क्या करता है वह? स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या। कलयितुम मतलब अभ्यास करता है। अभ्यास हमेशा करना चाहिए साहब। क्या अभ्यास करना है? स्वं वस्तुत्वम, ये मैं स्व वस्तु, ये मैं हूं, और दूसरा ये मेरा नहीं है। अभ्यास क्या करना है? भेद विज्ञान का अभ्यास करना है। ये मैं हूं। कौन मैं हूं? यह ज्ञान दर्शनमयी तत्व मैं हूं, और ये शरीर आदि पुद्गल वैभव ये मैं नहीं हूं। ऐसा स्व पर का निरंतर अभ्यास करता है। यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्वतः स्वं परं च। स्व में स्थित होता है और पर से विमुख होता है। स्वस्मिन् आस्ते और विरमति परात्, अर्थात पर से विरमता है। ठीक है। अब देखो अर्थ में संस्कृत का हिंदी है। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि को आचरता है। क्या करना है? स्वरूप का ग्रहण, पर का त्याग। स्वरूप का ग्रहण, पर का त्याग। दिन रात क्या करना है? स्व का अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश स्व में नहीं मिलाना। मैं ज्ञानानंद स्वभावी तत्व हूं, शरीर आदि मूर्तिक में मेरा किंचित भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान करता हुआ जीव शरीर में भोगों में राजता नहीं है। इसलिए फिर बनारसीदास जी ने छंद लिख दिया, भेद ज्ञान कला जिन जागी, ते जग माही सहज बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीति संभवे नाही। कहा तो पहले लिखते हैं कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा के हेतु हैं और अज्ञानी के भोग बंध के हेतु हैं। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। फिर भोगों की प्रवृत्ति क्यों होती है? कि पूर्व के कर्मोदय के कारण नियोग बांध रखे हैं। चक्रवर्ती पद में जो जीव जन्म लेगा, चाहे वे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, तीर्थंकर क्यों ना हो, श्रद्धा में तो जानते हैं कि पर द्रव्य से किंचित भी सुख नहीं होता, और फिर भी 96,000 विवाह करके उनके साथ रहेंगे। 96,000 रानी तो जब तक चक्रवर्ती पद रहेगा तब का नियोग होता है। उसमें भरतेश वैभव में देते हैं कि उनकी रानियां तो होती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, समय पाकर उनका यौवन ढलता है,
लेकिन शलाका पुरुष कभी भी बूढ़े नहीं होते। तो जो रानियां बूढ़ी होने लगती वे वैराग्य धारण करके महल के चैत्यालय आदि में आराधनारत रहती है और चक्रवर्ती की निरंतर नवीन नवीन विवाह होकर नवीन नवीन रानियां आती रहती है। ऐसे एक समय में 96,000 रानियां जब तक चक्रवर्ती पद होगा तब तक बना ही रहेगा। और ऐसी तो करोड़ों रानियां हो जाए, लाखों हो जाए, 1000 के बाद लाखों, मतलब इतने विवाह होते ही रहते हैं। क्योंकि लंबी आयु के चक्रवर्ती थे ना, 84 लाख पूर्व के, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष की आयु वाले थे। तो इनकी 96,000 रानियां चक्रवर्ती काल जब तक रहेगा तब तक रहेगी रहेगी और रहेगी। जहां चक्रवर्ती काल खत्म हुआ, पुण्य खत्म हुआ, तो जैसे हमने आपको शाम को शिवोम चक्रवर्ती की घटना बताई थी कि सब नष्ट हो जाएगा, एक व्यंतर ही उनको समुद्र में डुबो करके मार देगा। जब तक पुण्य था तब तक 1000 व्यंतर तो चक्र रत्न की सेवा करते थे, इतना पुण्य था। तो ये सब पुण्य पाप की विचित्रताओं से भरा हुआ संसार है। ज्ञानी उसमें से वैराग्य ढूंढते हैं और रागी उसमें भी सुख ढूंढता रहता है। इस तरह से संसार सदा चलता रहता है। तो यहाँ पर बता रहे कि भाई वह सम्यक दृष्टि स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि के द्वारा अपने वस्तु का कलयितुम अर्थात अभ्यास करने के लिए, स्वम वस्तुत्वम कलयितुम अपने स्वरूप का अभ्यास करने के लिए क्या करता है? इदम स्वम च परम, यह स्व है और यह पर है, ऐसे भेद को परमार्थ से जानता है और स्व में स्थिर होता है और पर से या राग के योग से सर्वतः विरमता है। पर की ओर से निवृत्त होना, स्व की ओर से अपने स्वरूप को बार बार ग्रहण करना, ये अभ्यास सदा सम्यक दृष्टि करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि स्व में विश्रांति से ही स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, स्वाश्रय से ही मुक्ति होनी है और उसी में निरंतर सुख का संवेदन होता है। ये तो उदयजन्य अवस्थाएं हैं। आदिनाथ मुनिराज को, आदिनाथ भगवान के जिनालय में हम बैठे हैं, मुनि अवस्था में थे तो कितने दिन बाद आहार मिला? 6 महीने की तो प्रतिज्ञा की थी उन्होंने, तो 6 महीने तक तो उठे ही नहीं। फिर 6 महीने बाद आहार के लिए कितने दिनों तक निकलते रहे? 7 महीने 9 दिन, या टोटल कहे तो 13 महीने 9 दिवस हुए। अक्षय तृतीया पूजन है ना अपने रविंद्र जी पंडित जी साहब वाली, तो 13 महीने 9 दिवस हुए। तो हम कहेंगे कि देखो उदय इतना कि एक अंड का कण मिलने वाला भी पुण्य का उदय इनका नहीं है। क्योंकि विधि, लोग आदर आते, आदर से सन्मुख आते, हाथी घोड़े भोजन थाल सब लाते, लेकिन परगाहन विधि का ज्ञान नहीं था। विधि पूर्वक आहार होगा तो ही मुनिराज आहार लेते हैं। फिर क्या हुआ? वे मुनिराज क्या सोचते थे? यह चिंतन गजब का लिखा है। धन्य मुनीश्वर धन्य आत्मबल, आकुलता का लेश नहीं, तृप्त स्वयं में मग्न स्वयं में, किंचित भी संक्लेश नहीं। मुनिराज को क्लेश हो रहा था आहार नहीं मिलने से। आहार मिलने पे संक्लेश किसे हो? कि जिसे उस आहार संबंधी तीव्र राग हो। मुनिराज को राग उस संबंधी, आहार संबंधी राग नहीं था। 13 महीने 9 दिन, इतने दिनों तक आहार नहीं मिला और 13 महीने 10वें दिन भूमिका बनती है। वे चिंतन करते थे, उदय नहीं हो दुख का कारण, जो स्वभाव का आश्रय हो, निज से च्युत हो दुखी रहे, तो फिरे उपचार उदय पर हो। दोष देखना किंतु उदय का, कही अनीति जिनागम में, उदय उदय में ही रहता है, नहीं प्रविष्ट हो आत्म में। मंत्र दिए ये भाई, जैसे नमोकार महामंत्र है, वह सर्व मंत्रों का मूल प्रदाता है।
और उसकी महिमा कितनी की है कि भाई उल्लेख मिलते हैं कि एक पद जपने से 50 सागर के पापों का नाश और संपूर्ण पंच पद जपने से 35 अक्षर जपने से 500 सागर पर्यंत के पापों का नाश होता है। बोलो साहब, विश्वास है? रत्न है, रत्न नमोकार मंत्र इतना बड़ा रत्न हमारे पास में कि 500 सागर के पाप नष्ट हो सकते हैं। लोगों को विश्वास नहीं है तो इसमें वह गहराई नहीं आती। विश्वास वह मंत्र शक्ति को प्रकट करने की विधि है। जैसे हम आज एरोप्लेन पेट्रोल, क्रूड और डीजल जो अनेक ये वो होता है ना, उसमें कोई लुब्रिकेंट ऑयल डालना होता है, इनसे चलाते हैं, वैसे ही मंत्रों के सहारे साक्षात आकाश में गमन करने की विधि विद्याधरों के पास होती है और मंत्र पे श्रद्धा होती है और पुण्य होता है। पुण्य पल्ले हो तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान भी हो जाए तो श्रद्धा नहीं है, तो घर में रखी रखी औषधियां लोगों की खत्म हो जाती है और हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे घर में हल्दी है, ले आओ, जीरा है, जीरे का काढ़ा बनाओ, बुखार उतर जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता है तो श्रद्धा नहीं होती कि ये तो हमारे पास ही है साहब, ऐसा बोल के हम उसको उड़ा देते हैं। और श्रद्धा हो तो आचरण नहीं है, आचरण नहीं है तो काम कैसे होगा? मुझे विश्वास है कि साहब ये काम करने से सब हो जाएगा, लेकिन मैं आचरण में प्रवृत्त नहीं लाऊं तो वह काम कैसे होगा? श्रद्धा और ज्ञान ये काम नहीं करते जब तक आचरण नहीं हो। उदाहरण क्या दिया? रत्नत्रय पूजन चलती ना, अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दवलोय, ये उदाहरण सुना होगा आपने कि अंधा व्यक्ति जंगल में है और पंगु मतलब जिसके दोनों पैर नहीं है वो व्यक्ति जंगल में है, और तीसरा सर्वांग सुंदर शरीर वाला पहलवान एक जंगल में, लेकिन वो सो रहा है और जंगल में लग गई आग, क्या होगा? तीनों अलग अलग है, लेकिन इतने भी दूर नहीं है कि एक दूसरे की आवाज नहीं आवे। तो सबसे पहले पंगु व्यक्ति जागता है, ज्ञान जागेगा। अंधे को तो दिखता ही नहीं है कि आग लगी है, और आलसी तो सो रहा है। सोने में भी क्या है? सोना मतलब जड़ बनने के समान, उसके ज्ञानाधिक मंद हो गए। आलसी मनुष्य गति का व्यक्ति सोता हुआ एकेंद्री के समान है, सिर्फ सर्दी गर्मी ठंडा गरम थोड़ा सा मालूम पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे सोते ना, गीले में सोते रहेंगे और कुछ उनको भान नहीं रहता है, जड़वत रहते हैं। तो आलसी को पता नहीं, अंधे को दिख नहीं रहा है, तो ज्ञान नेत्र जिसके पास है उस पंगु को दिखा कि आग लगी, तो क्या करेगा वो? आग आग चिल्लाया, चिल्लाया तो कान तो है ना अंधे के पास, तो उसने सोचा कि भाई आग आग आवाज आ रही, कहाँ लगी? तो वो यहाँ वहां डोलने लग गया। तो पंगु के पास पैर नहीं थे, तो उसने उसको गाइडेंस किया कि भाई तू लेफ्ट साइड में पहले मोड़, फिर राइट साइड में आ, फिर इधर आ जा, मेरे पास आ जा। तो अब अंधा व्यक्ति तो आ गया, क्योंकि वो सोया नहीं था, सुन भी सकता था। और नींद गहरी हो तो व्यक्ति सुनता भी नहीं है, नींद गहरी हो जाए और छोटी मोटी कम हो तो प्रचला निद्रा हो तो फिर धीरे धीरे 2-4 बार आवाज दे, हिलाओ, तब उठते हैं बच्चे। बहुत से गहरी नींद वाले बच्चों को देखा ना, तो प्रचला के बाद में कोई निद्रा में पहुंच जाए, निद्रा में पहुंच जाए, या प्रचला में पहुंच जाए, तो उनके काम होते रहेंगे नींद में, लेकिन उनको भान नहीं रहेगा, उस काम में कोई मतलब ही नहीं है। पेट फाड़ दो और ज्ञान में नहीं हो, उसका नाम है ध्यान वृद्धि निद्रा। तो फिर वह पंगु ने चिल्लाया तो अंधा व्यक्ति आया, अंधे ने, उसने पंगु ने बोला भाई आग लगी है और हमें पार होना है। तो बोले क्या करें? बोले मैं अंधा हूं और मुझे दिशा मालूम नहीं है, और मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि तुमको कंधे पे लेके घूमता रहूं। तो बोले थोड़े देर तक चलो, देखो आगे कोई एक व्यक्ति लेटा हुआ दिख रहा है, तो हम जाकर के दोनों उसको पहले जगाते, इतना तो मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। तो बोले तुम मुझे बराबर संभालो उतनी देर तक, और ले गए और ले जा करके फिर उस आलसी व्यक्ति को उठाया। कौन था वो? चारित्र था। आलसी व्यक्ति चारित्र का प्रतीक है। श्रद्धा अंधी होती है, श्रद्धा के विवेक नहीं होते, और ज्ञान जैसा कहे वैसी श्रद्धा करनी पड़ती है। ज्ञान अगर उसको गलत श्रद्धा गलत दिशा दिखा दे, क्या अग्नि में ही धकेलने के लिए कि चलो इधर से ही चलो, और अग्नि में ही घुसवा दे तो उधर जाएगा बेचारा, श्रद्धा कर रहा है ना। श्रद्धा अंधी होती है। हम कुगुरु के शरण में पहुंच जाएं, ग्रहित मिथ्यात्व के शरण में पहुंच जाएं, तो वहां हमारी श्रद्धा होकर के नाश होगा, क्योंकि हम सब उनका ज्ञान मानेंगे कि भाई हमें तो यही सिखाया गया है। हम मुसलमानों से पूछते, पेशेंट से ना मेरे,
कि भाई तुम्हारे इसमें बिस्मिल्लाह और रहमान रहीम बोल के तुम बोलते हो कि अल्लाह तू दयालु है, सब पे रहम या दया कर, ये अर्थ है इसका, और ये बोल के तुम उसकी गर्दन काट देते हो। बोले हमारे धर्म ग्रंथों में ही बताया है कि वह बेटे के समान प्रिय बकरे को अल्लाह के लिए कुर्बानी दे देनी चाहिए, न्यौछावर कर देनी चाहिए, बलि दे देनी चाहिए। मैंने बोला वो बेटा तुम्हारा जीता हुआ संगी पंचेंद्रिय है, उसे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ऐसा कैसे तुम्हारा नियोग है, कैसी तुम्हारी ये विधि है? वो तो दर्द से चकरा रहा है, दिख रहा है तुमको आंखों से, मर रहा है वो। हो स्वच्छंद सब पाप करे सिर करता के लावे, भाई स्वच्छंद होकर पाप करते हैं। तो बहुत से लोग उनमें वो बोले कि हाँ अब हमने बंद कर दिया साहब, त्याग दिया है। और ऊपर से फिर मैंने बोला कि आप उस बकरे का क्या करते हो? तो बोले पीर खाते हैं, पहले फकीरों को दिया जाता है, दूसरा हिस्सा महिलाओं को, बुजुर्गों को, फिर महिलाओं को, ऐसे उनमें पद्धति। मैं बोला ये तो स्वच्छंदता हो गई, उसके एक तो जान ले ली और उसको प्रसाद करके उसके मांस को बांटो, ये कहाँ की नीति कहलाई? इस तरह की नीति तो लोग में किंचित भी समझ में आने वाली नहीं। और अल्लाह इतना क्रूर हो जाएगा कि किसी की बलि से खुश होगा? तो इस तरह से ईश्वरवाद का खंडन थोड़े से विवेक से हो जाता है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं और वे गणपति की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तो हम बोलते हैं भाई कौन से विज्ञान से चमत्कार से ये एक स्पीसीज मतलब एक जाति के पशु का सिर मनुष्यों के इसमें इम्प्लांट करने लग जाएं, तो कह रहे कि ये मेडिकली सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उसके जीन्स अलग होते हैं, उसकी सब अलग संरचना होती है। और कैसे उस ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है कि भाई उपटन से ही वह बच्चा पैदा हो जाए पार्वती के स्नान करते समय? तो लॉजिकल तो लगता ही नहीं है। ओ काल्पनिक देवी देवताओं की इतनी भरमार हो जाती है कि थोड़ा सा साइंस पढ़ने वाला या प्रत्यक्ष देखने वाला व्यक्ति सोचे तो मालूम पड़ता है। एक क्रिश्चियन टीचर है हमारे एक बालक के स्कूल की, तो वो बोलती है कि जैन धर्म के देवता ही सच्चे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि व्यक्ति नग्न दिगंबर शांत मुद्रा से अपने आत्मा में ध्यान करते हुए बैठा हुआ है, तो ये तो प्रैक्टिकल कोई भी बन सकता है। लेकिन गणपति बनना हो या हिंदू देवी देवता बनना हो या जीसस बनना हो, कील ठोक ठोक के और वैसा ही रहे और उसको आदर्श अवस्था माने, बोले लॉजिकल नहीं लगता। कैसे कोई इस रूप में रहना चाहेगा? और ये अवस्था शांत बनने की तो सबको अच्छी लगती है। बताओ और कौन देवी देवता है दूसरों के? भाई किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है, तो बोलिए तो हम तुम जैसे ही रागी द्वेषी हो गए। और ये जैन देवी जैनों के देवी है ही नहीं, देवता ही है। ये जैनों के भगवान हैं, ये असली लगते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकेबल है और वह हम अभी बन सकते हैं। मुनिराज तो इसी अवस्था में बनते हैं ना, अब अभ्यास करें तो इसलिए बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व का तो छूटना उनका होता है जिनका भव भवांतर का नाश होकर सच्चे दर्शन की श्रद्धा होनी होती है। इसलिए यह ज्ञान और वैराग्य शक्ति में ज्ञान का रोल सबसे बड़ा है। जाने बिना त्याग करोगे कैसे? मुझे लड्डू खाने की प्रीति है, या छोटे बालक को जैसे हम बोलते हैं ना कि तू उधर नहीं जाएगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, उससे अच्छी चीज उसके हाथ में दे दो तो वो चीज छोड़ देगा। ऐसे ही जब चिदानंद ज्ञायक भगवान का हमें श्रद्धान ज्ञान हुआ और वह मिल गया तो अपने आप वैराग्य हो जाता है और रस निरस हो जाए तत्छिन्न मन पंछी मर जावे, जब निजे आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहाए। सुख की अवस्था का नाम आत्मानुभूति है और वो भी परमानेंट सुख की अवस्था का नाम है। उसका जीवन प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य ऐसे सुंदर मंद कषायमय जीवन के कारण पुण्य पिंडमय हो जाता है। सम्यक दृष्टि निरंतर सागरों के समान पुण्य का आश्रय करता है। जब तक उसके 2-4-10 भव होंगे तब तक वह नियम से महाराजा या बड़े पद का धारी ही देव बनेगा, देवगति में जाएगा तो, और नीचे रहेगा तो मनुष्य गति में राजा ही राजा बनेगा, सामान्य प्रजा वाला नहीं बनेगा। कदाचित बन जाए पूर्व कर्म के उदय से, तो उस भाव से उसका पुण्योदय बन के होता ही होता है। इसलिए लिखा जाता है भोग भूमि भोग सुर सुख होई, कि पद्धति ऐसी होती है कि पुण्यवान होने के कारण उसके 2-4 भाव 10 भाव जो भी रहेंगे वे सब नियम से श्रेष्ठ लौकिक अनुकूलता वाले भी होंगे और अलौकिक पुरुषार्थ वाले होंगे ही होंगे। तो उसमें वह सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र इनमें
अंधा, पंगु और आलसी में पंगु ने काम किया, चिल्लाया, श्रद्धा को जागृत किया, श्रद्धा को लगाया काम में, फिर उस जाकर के दोनों ने उस आलसी व्यक्ति को हिला हिला के उठाया। बोले कि भाई देखो, हम दोनों तो अंधे हैं, कोई पंगु है, लेकिन तुम तो सर्वांग सुंदर हो, हमें सहारा दो और पार करो इस भववन से। तो चारित्र जैसे ही हम उस मार्ग पे आचरण करके प्रवृत्त होते हैं, संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, तो त्याग वह वैराग्य शक्ति मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करा के मोक्ष की पूर्णता लाती है। पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। तो ऐसी यह ज्ञान वैराग्य की बातें हैं, और इस ज्ञान वैराग्य के बिना मोक्ष का प्रारंभ नहीं होता। आज मानो, कल मानो या कभी भी मानो, लेकिन मानना तो यही पड़ेगा कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, मेरा सुख शाश्वत सुख स्वभाव है, देहादिक मेरे कर्मोदय से जैसे परिणमेंगे, लेकिन उसमें भी मैं ज्ञाता दृष्टा रहकर सदा सुखी रह सकता हूँ। ऐसी सुखी होने की विधि यह हमें इस कलश में बताई है। समय हो गया क्या अपना? हो गया? चलो, तो इस तरह से इस कलश से हम समझें कि ज्ञान वैराग्य शक्ति हमें नियम पूर्वक प्रकट करनी चाहिए।